गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत डल रहा, लेकिन आज के सेशन में एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि जैसे ही दूसरा सेशन चालू हुआ, अ, जो 11:15 बजे, तो निफ्टी 50 ने एक करीब 475 पॉइंट का एक डिप लगाया। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली ये डिप इस सपोर्ट से आकर के यहाँ से बाउंस कर लिया। नॉर्मल चार्ट्स में, नॉर्मल ब्रोकर के चार्ट्स में ये दिखा नहीं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू ने इसको अच्छी तरह से रजिस्टर किया। तो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगा जो चार्ट हमको दिख रहा है उसके बेसिस पे। तो देखिए, अपना जो नेक्स्ट फेज का इलेक्शन है वो है मंडे को एक्चुअली। तो नॉर्मली अगर इसके पहले वाले फेजेस देखेंगे आप, तो ये है 13 मई। 13 मई को भी एक डिप आया था, डिप आकर के नीचे से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई। फिर उसके पहले 7 मई को देखिए, 7 मई को डिप आया था, एंड पूरे दिन मार्केट जहां से खुली वो नीचे नीचे रही। ठीक है, उसके पहले वाले दिन देखिए क्या हुआ था, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भी पूरा दिन मार्केट लगभग नीचे रही। उसके पहले क्या हुआ था, फर्स्ट पेज में तो एक दिन पहले ही अच्छी खासी सेलिंग हो गई थी, और ये हम यहाँ पे दिस लो वाज 21,777। ठीक है, तो मंडे को अगर अपनी मार्केट खुली होती, तो मेरा ये मानना है कि हम एक इस सपोर्ट के पास जा करके फिर यहाँ से बाउंस लेते। ठीक है, तो मैं ये चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को बेसिकली एफआईआईज के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है। दे वांट कि हमारी मार्केट जो है वो नीचे रहे एक्चुअली, एटलीस्ट वोटिंग वाले दिन। लेकिन हमारे रिटेल भाई और डीआईए जब भी नीचे मार्केट आती है तो अच्छा खासा ऊपर उसको खरीद लेते हैं, एंड इट इज ऑलवेज एनी सेल इज ऑलवेज बॉट एक्चुअली। अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा पिछले 2 महीने से, तो एफआईआई ने भर भर करके बेचा है, एंड somebody is telling them to short the market just day before voting। ये यहाँ भी ऐसे ही हुआ। और मार्केट को 475 पॉइंट somebody has sold, some punter has sold market for, and he brought the market almost 500 points down, and फिर वहां से immediate within few seconds it was bought actually। this is one story, another story I will tell you in another वीडियो, जो कि मैं कल लाने वाला हूँ। उसके बारे में दूसरी स्टोरी बताऊंगा, किस तरह से ये जो हमारे हेज फंड्स हैं, बेसिकली अमेरिकन हेज फंड्स है, वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं मार्केट से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मैं नेक्स्ट वीक में मार्केट हमारी किस तरह से बिहेव करने वाली है उसके बारे में बात करना है। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने आपको उसका शेयर किया, कि जब भी हमारे इलेक्शन की वोटिंग डे आता है उसके एक दिन पहले या उस दिन मार्केट को जबरदस्ती नीचे लेके जाया जाता है एक्चुअली। दिस इज द स्टोरी, बट आवर रिटेल एंड DIIs are very strong, and they are buying any opportunity they are getting, they are buying। ओके, तो हमारी मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसे हो सकती है, देखिए ये निफ्टी 50 का 45 मिनट्स का कैंडल है। और हम बंद हुए हैं 22,500 के पास में। मार्केट मंडे को मोस्ट लाइकली जिस तरह से बिहेवियर है उस तरह से तो मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को खुलनी चाहिए करीब 100 से 150 पॉइंट नीचे खुलनी चाहिए। सॉरी, मंडे तो छुट्टी है, तो मंडे को मार्केट होगी नहीं। तो बेसिकली अब हम कहाँ खुलेंगे ट्यूसडे को, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, मंडे को वैसे तो अगर खुलती मार्केट तो नीचे ही खुलती। ट्यूसडे को हम फ्लैट खुलेंगे, या हो सकता है कि पॉजिटिव खुले थोड़ा, कितना, ये जहां पे बंद हुआ है बेसिकली ये जो मिडल लाइन है इसके आसपास, अगर अच्छी ओपनिंग होती है तो यहाँ पे मिडल लाइन के आसपास होनी चाहिए, विच इज अराउंड 22,650 के आसपास। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे, अगर गैप अप खुलती है तो। अगर गैप डाउन खुलती है तो मार्केट हमारी खुलनी चाहिए स्ट्रेट वे करीब 22,000
400 450 के आसपास या 22,400 के आसपास खुलनी चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप मार्केट ऊपर खुलती है तो फर्स्ट जो भी ऊपर खुलेगी, मान लीजिए कि मार्केट खुलती है 70-80 पॉइंट ऊपर ट्यूसडे को, तो सेल देयर एंड फिर वापस बाई कीजिए 22,500 के आसपास। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप हमारे प्राइस एक्शन ये बोलता है कि अगर गैप अप खुलता है तो उसको बाय मत कीजिए, लेट इट रिट्रेस एंड देन यू बाय। एंड अगर गैप डाउन खुलती है तो उसको सेल मत कीजिए, लेट इट रिट्रेस एंड देन सेल अगेन। तो ये निफ्टी 50 इस तरह से बिहेव कर सकता है। अब आगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 हमारी कहाँ जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। ठीक है, तो फिबोनाची एक्सटेंशन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। तो मैं यही कैंडल लूंगा, जो कैंडल डिप लिया ना उसी कैंडल को मैं सहारा लेकर के आपको बता रहा हूँ कि हमारी मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन। अगर मैं इस कैंडल का देखूं, इस कैंडल के भरोसे पे देखूं, तो हमारी मार्केट जो हमारा फर्स्ट है वो 22,619, 22,696, 22,747, 22,804, 22,885, 22,988 एंड फाइनली टारगेट हमारा 23,300। 23,300 कब आएगा? 23,300 का लेवल मुझे ऐसा लगता है कि दिस लेवल शुड कम आइदर इमीडिएट trading session after the exit poll or on the day of 4th जून जिस दिन रिजल्ट आए। ठीक है, तो आप ये मेरा फिब के टूल के बेसिस पे जो फोरकास्ट दिखती है वो है। ठीक है, आप ये सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए है, हम नहीं रेकमेंड करते हैं कोई भी ट्रेड इसके बेसिस पे, हमारे ओपिनियन की बेसिस पे आप लें। अब दूसरे मेथड से मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेंड जा रहा है, अब आप इसको देखिए कि 23 जून को हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पहुंचती है। ठीक है, तो लेट अस सी, सॉरी 4 जून को, तो हमारी ट्रेंड लाइन मंडे जब मार्केट खुलेगी आफ्टर एग्जिट पोल तो 23,300 के आसपास ही पहुंच रही है। हमारा फिफ्थ क्या बोल रहा था इस लाइन से? 23,300 ही बोल रहा था, मैं इसको अभी देखा। और 4 जून को कहाँ पहुंच रही है? 4 जून 5 जून को तो मार्केट 23,347, 23,350 के आसपास होनी चाहिए। और अगर आप फिब एक्सटेंशन ड्रा करें थोड़ा बड़े उससे, तो हमारी आपको मैं टारगेट बताता हूँ कि हमारी मार्केट कहाँ पहुंचेगी। लेट अस ड्रा इट फ्रॉम दिस रेंज। चलिए, तो ये जो लो है इसको पकड़ता हूँ, बी विद द सी, मैं इसको पकड़ता हूँ और फिर बेस रिट्रेस एक्सटेंशन देखता हूँ, तो देखिए कहाँ पे आती है हमारी मार्केट। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज, हमारा जो इलेक्शन के बाद का टारगेट है 23,600 के आसपास का है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट माय स्टडी, दिस इज माय जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेने के लिए अब अपने पर्सनल, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वो सलाह लीजिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा निफ्टी। हम बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे अगले वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में मैं अपनी व्यू देता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे कि गैन स्क्वायर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।